इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको बरेली, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे हैं। यूसीसी को लेकर के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संबोधित कर रहे हैं सीएम। हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उन माता पिता के पास जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं है भाइयों, आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं बचा। हम चाहते थे कि हमारे मन में ये भावना थी कि अब कोई भी हैवान, आफ्ताब जैसा कोई हैवान अब श्रद्धा बेटी की इस प्रकार से हैवानियत से हत्या न कर पाए। इसलिए हमने ये व्यवस्था करी भाइयों बहनों। और इसलिए आज हम देखते हैं लिव इन संबंधों के कारण कितनी ही बार न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये प्रावधान किया। इसके अलावा जरा सोचिए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच अलगाव हो जाता है तो इन संबंधों के कारण जन्म लेने वाले बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमने यूसीसी के माध्यम से उन बच्चों को भी अधिकार देने का काम किया है, उनके अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है जो इन संबंधों में रहने के कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं आप सभी इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूसीसी में लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान इन संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी समस्याओं का तार्किक समाधान है। भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात कई दशकों तक एक ऐसी पार्टी सत्ता में रही जिसके बारे में भाई दिग्विजय सिंह साक्य जी ने कुछ बातें यहाँ पर कही, जिसने मात्र अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं दिखाया। जबकि दुनिया के, अभी अरुण जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये दुनिया के बहुत सारे विकसित और सभ्य देशों के साथ साथ सभी प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में समान नागरिक संहिता का कानून पहले से ही लागू है। पहले से वहां समान नागरिक संहिता लागू है भाइयों बहनों। हम जानते थे कि भारत में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करने का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन जब संकल्प मजबूत हो और मोदी जी जैसे हमारे कर्मठ दूरदर्शी नेता का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो और जनता का आशीर्वाद